Good morning, everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 7 September current affairs. मैं आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर्स में सिर्फ हम डेली जो है डेली न्यूज़ ट्रैक करते हैं, बट इसके अलावा इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, एंड सेकेंडली ये किस किस के लिए यूजफुल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज तो भाई इसको ना, मतलब एटलीस्ट मेरे को 2 घंटे लगते हैं न्यूज़पेपर्स डाउनलोड करने, उनको पढ़ने और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को निकालने में, एंड देन उसको पीपीटी वगैरह बिल्ड करने में एंड उसको डिलीवर करने में। अपार्ट फ्रॉम माय ऑफिस टाइम आई ट्राई टू यू नो एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो आई वांट कि भाई जो जो अपने आप को पर्सनली ग्रो करना चाहता है वो इसको देखे। मतलब इसके फायदे क्या होंगे, अगर कोई बंदा इंटरव्यू वगैरह दे रहा है तो उसके पास वो अपडेटेड रहेंगे कि वर्ल्ड में एंड इंडिया में क्या चल रहा है। सिमिलरली कोई पर्सनल ग्रोथ के लिए कि विजडम गेन करने के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिमिलरली दे आर अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स एट दिस मोमेंट। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है क्योंकि मैं डिटेल ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। इट्स लाइक कि यूपीएससी में कोई भी आपको यूपीएससी में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं, या फिर आपको वैसे एसएससी सीजीएल, ये एसएससी सीजीएल, रेलवेज, बैंकिंग, आईबीपीएस, इन सब के लिए ना, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस चैनल, और आपको हार्डली 5 मिनट में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 2x में देखोगे तो इसको, तो आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। दिस फॉर्मेट nobody is doing, so that's why I'm keeping it very short कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। अगर मैन किल्ड इन रॉकेट अटैक ऑन मणिपुर एक्स सीएम हाउस, तो मणिपुर के जो फर्स्ट सीएम थे उनके ऊपर किसी ने किल किया, उसमें एक बंदा मर भी गया, किसी ने रॉकेट लॉन्च किया। ऑब्वियसली वो दंगे अभी तक चल ही रही है, 5 सितंबर ऑनवर्ड वापस से स्टार्ट हो गए थे। सेकेंडली, हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और गणेश चतुर्थी में के बारे में मैं अपन थोड़ा सा बाद में एंड में बताऊंगा मैं आपको कुछ। और जो हमने डिस्कशन किया था कि बजरंग पुनिया एंड विनय फोगाट जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट चीज है नहीं। सेबी को चीफ जो है माधवी बुच जो है वो रेंटल इनकम ले रही है 2.8 करोड़ के, उसके कांग्रेस ने बोला है। स्पिरिचुअल इवेंट में हेड्स ऑफ 2 तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल ट्रांसफर। तो बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज के हेल्थ मिनिस्ट्री वाले से। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया ने अपना एम लिया हुआ है कि वो 2025 तक टीबी को रिमूव कर देंगे, जो कि उसके ऊपर वो उसके रास्ते पे भी है। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक का टारगेट लिया हुआ है, जो 17 गोल्स है, आई होप सारे अवेयर होंगे। नो हंगर, नो पॉवर्टी, नो गुड एजुकेशन तरह के जो टारगेट्स लिए हुए हैं, तो उसमें एक टीबी रिमूव का भी उसमें योगदान है। तो उसमें क्या है कि उसका गोल लिया हुआ है इंडिया ने कि भाई वो 2025 तक, उसमें जो लिया हुआ 2030 तक करेंगे, लेकिन अभी इंटरनली टारगेट लेके चले कि 2025 तक ही एलिमिनेट कर देंगे। तो एंड इंडिया इज ऑन इट्स पाथ एज वेल। सो अभी उसमें क्या है कि एक नई मेडिसिन, नया ड्रग ट्रीटमेंट आया है। पहले क्या होता था, एमडीआर ट्रीटमेंट होता था, उसमें क्या होता था, 18 से 24 महीने लगते थे। और 18 से 24 महीने लगते थे तो काफी टाइम हो जाता था, और वो इतना कम इफेक्टिव था। अब जो ट्रीटमेंट होएगा वो सेफ भी है, मोर इफेक्टिव भी है, क्विकर ट्रीटमेंट भी है, मतलब ये 6 महीने के अंदर ही कर देगा। सेकेंडली, ये चीपर भी है फॉर बोथ हेल्थ सिस्टम एज वेल एज पेशेंट। और इन ड्रग्स का नाम जो है वो आप उसको याद कर सकते हो, BPALM रेजिमेन। उसमें बेडाक्विलीन ले सकते हो, प्रोटोमैनिड, लाइनजोलिड एंड मैक्सिफ्लोसिन। सो ये है। अब इंडिया के 75,000 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बेनिफिट जो है, टीबी पेशेंट जो है वो बेनिफिट होंगे। आप इसमें सेकंड में इसमें आप देख सकते हो कि बजरंग पुनिया एंड विनय फोगाट जो हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ है। विनय फोगाट एमएलए का इलेक्शन भी लड़ेंगी जुलाना उससे एंड जुलाना सीट से, एंड ये माइट भी चेयरमैन रहेंगे। तो ये शायद इस बार नहीं लड़ेंगे बजरंग पुनिया।
उसके बाद क्वेड लीडर्स scheduled टू मीट इन यूएस ऑन सितंबर 21। अभी क्या है कि क्वेड लीडर्स, एवरीवन नोज कि भाई यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच में टाइज हैं। और इसमें क्या है कि लास्ट टाइम इंडिया जो है क्वेड मीटिंग को होस्ट नहीं कर पाया था, अभी इन्होंने होस्ट करना है। तो ये कह रहे हैं कि ये डेलावेयर या न्यूयॉर्क में होस्ट करी जा सकती है। और इस बार की होस्टिंग जो है वो इंडिया के पास है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। एंथनी अल्बेनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, और जापान के फ्यूमियो किशिदा है, और बाइडेन है अभी। बट इस मीटिंग में ओवरऑल डिस्कशन तो बहुत सारे मुद्दों पे होता है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, डेट क्राइसिस, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर लैंडिंग एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिस, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है। बट इस बार जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, इवन बाइडन भी आउट ऑफ रेस हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नॉन कंक्लूसिव जो है मीटिंग्स रहेंगी। बट या स्टिल it will be held on 21st of September, and they are going to meet it, and India will be the host for it. उसके बाद क्या है, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और ये उनकी वाइफ जो है ऑलरेडी बीजेपी में एमएलए हैं, जो कि इलेक्ट हो चुकी हैं, रिवाबा जडेजा। उन्होंने ट्विटर, जो कि अब एक्स बन गया है, उस पे पोस्ट किया है विद हैशटैग सदस्यता अभियान। तो और आपको पता भी होगा, रविंद्र जडेजा जी ने T20 वर्ल्ड कप से, T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, और उन्होंने तब स्टार्ट किया था ये मेंबरशिप ड्राइव, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये किक स्टार्ट किया था कैंपेन। तो अब उन्होंने रिन्यू करवा लिया वापस। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लेटर किया है 19 स्टेट्स को कि भाई आप जितने भी वहां पे ट्राइबल बेल्ट में के एरिया में जो टाइगर जोन वाले एरिया में रह रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपनी चीजें चेंज होनी चाहिए। और ट्राइबल बेल्ट वाले लोग कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। सो बस दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। बट ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में कवर करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप नंबर्स में देखोगे तो एस्टिमेटेड जो है 3925 है, बट 2022 के सेंसस के हिसाब से 3682 है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है 785। बट ये 2022 के नंबर है। फिर कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र एंड फिर तमिलनाडु है। स्टेट्स विद लोवेस्ट टाइगर नंबर में नागालैंड के पास 0 है, मिजोरम के पास 0, झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश के पास 159 है 2022 के डाटा के हिसाब से। उसके बाद रिजर्व्स विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, जिम कॉर्बेट के बाद 231 है, जो कि अभी इंक्रीज हो गए 2022 में 260। तो ऐसे ही फिर बांदीपुर कर्नाटका में है, फिर नागरहोल कर्नाटका में है, फिर बांधवगढ़ एमपी में है, फिर दुधवा में यूपी में है, फिर मधुमलाई तमिलनाडु में है। रिजर्व्स विद नो टाइगर्स में डंपा मिजोरम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कवल तेलंगाना, सात कोसिया उड़ीसा एंड सह्याद्री महाराष्ट्र। अब इंडिया एंड यूरोप एम टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन देयर मिलिट्री पर्सनल। आपको पता है जो चाइना है वो सी लैंड के थ्रू भी अटैक करता है, सी के थ्रू भी अटैक करता है, एयर के थ्रू। तो सी में इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है वो, और साउथ चाइना सी के अंदर जो इसके जो ताइवान के साथ हैं, इवन दो जापान के साथ हैं, जो क्लैशेस होते रहते हैं। तो उसको और जो वो अपने पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल अलायंसेस बनाता है श्रीलंका एंड अदर प्लेसेस पे, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो साथ में आ रहे हैं। इनका मेजर जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए फोकस है। मेन फोकस इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, और उसके ऊपर जो है आपस में मिलके काम करेंगे। और अभी जो है एक ऑन द ईयू नेव फोर ऑपरेशंस, Indo-Pacific region is a vital hub of strategic importance to both India and Europe due to the growing interdependence of global economies and importance of maritime supply chain. तो हम we are committed to forge a stronger cooperation with India to ensure free, open, inclusive, rules-based maritime order address
कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अभी जो मार्केट ने सिंगल डे के अंदर 1 पॉइंट सेंसेक्स जो है 1.2% गिर गया है, 1017 पॉइंट्स। कल तो मेरे को भी यार अच्छा खासा पोर्टफोलियो में लॉस हुआ, बट यस इट इज व्हाट इट इज। और ये जो 3 वीक की रैली थी उससे भी नीचे आ गया है। और मेन सेंसेक्स में एसबीआई सबसे ज्यादा गिरा है, फिर आईसीआईसीआई, फिर एनटीपीसी, और निफ्टी में एसबीआई, बीपीसीएल, आईसीआईसीआई, ऐसे ही। इसलिए टेक्निकल टेक्सटाइल जो है इस बार क्रॉस करना चाहिए $10 बिलियन इन एक्सपोर्ट में 2030 तक। ये गिरिराज सिंह जी ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने बताया है। ओवरऑल जो है $300 बिलियन की मार्केट है ग्लोबली, जिसमें इंडिया का साइज बताया जाता है $25 बिलियन। अभी इंडिया $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रही है, बट 2030 तक $10 बिलियन की एक्सपेक्टेंसी है। 57 टेक्सटाइल आइटम्स हैं, जिसमें फायर रिटार्डेंट, फर्नीचर, फैब्रिक्स वगैरह भी हैं। एंड 37 हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम टेक्निकल टेक्सटाइल में। हार्मोनाइज सिस्टम कोड से ही हम असेसमेंट करते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए वो जरूरी, जब गवर्नमेंट असाइन करता है और वो लेना होता है, वो जरूरी होता है। और उसी के नंबर के बेसिस पे हम निकाल पाते हैं कि इतना एक्सपोर्ट हुआ और ये हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि एयर इंडिया ने अपने लॉसेस को कम कर लिया है, 4.4 करोड़ हजार करोड़। उसमें क्या था कि टाटा ने एक्वायर किया है एयर इंडिया को, तब से क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंटेड हुए हैं एज ए कंज्यूमर, आई वुड से इतना डिफरेंस नहीं आया, बट यस इन देयर फाइनेंशियल इट इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस फिगर कि जो रिवेन्यू है वो 24% बढ़ा दिया है, 31,377 करोड़ से 38,812 करोड़, विच इज गुड। सेकेंड चीज जो है, जो लॉस 11,388 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, अब सिर्फ 4,444 करोड़ रह गया। और ऑल्सो इन एयर इंडिया ने 40 मिलियन, मतलब 4 करोड़ पीपल्स को ऑपरेट किया है। एंड लगभग इनका मार्केट शेयर है 28.8%, मतलब 100 में से 29 बंदे एयर इंडिया को चूज करते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट में रिड्यूस नंबर ऑफ आरआरबीज टू 30, ऐसा बता रहे हैं ये। और स्टेट स्टेट्स विद वन रीजनल रूरल बैंक में अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड। उसके बाद इसमें क्या है कि भाई आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एसबीआई जो स्पॉन्सर करता है सबसे ज्यादा, आरआरबी उसको स्पॉन्सर करता है 14, उसके बाद पीएनबी, उसके बाद कैनरा बैंक है। बस यहीं तक रख लो आई गेस, यही थी इंपॉर्टेंट न्यूज। जेलेंस्की जो है वो यूएस से नोट कर रहे हैं, यानी यूएस से अप्रूवल ले रहे हैं कि भाई हम डीप इनसाइड रसिया के अंदर अटैक्स कर सकते हैं कि नहीं, और उसके $250 मिलियन की असिस्टेंस भी मिल गई है यूएस से, मतलब अनाउंसमेंट हो गई है। तो नाउ डिफिकल्टीज आर रेजिंग फॉर द पुतिन एट दिस इंस्टेंस। जो अपनी क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें हरविंदर एंड प्रीति टू बी इंडियाज फ्लैग बीयरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर हरविंदर सिंह एंड स्प्रिंटर प्रीति पाल, who became the first ever Indian woman to win 2 medals at the Para Olympics, will be the country flag bearer during the closing ceremony on Sunday. India's SAFD mission Satya Prakash Sangwan said that two athletes will inspire future generations. उसके बाद गणेश चतुर्थी है आज, तो आप सारे एंजॉय करें। बट मैं इसके पीछे एक फैक्ट या हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि पार्वती जी ने क्ले से एक बेबी को बनाया था, एंड उसका नाम विनायका बर्थ कर दिया था, और वो अपने आप ही उसको पालना चाह रही थी। और चतुर्थी डे के दिन क्या हुआ था, to this she made a boy out of clay and on the chaturthi day on the chaturthi day। अब हुआ क्या कि रिजल्ट इतना स्पेक्युलर था कि सारे देवता उसको देखने आए थे, बट जब सैटर्न अराइव हुआ तो उसने स्पाइड कर दिया चाइल्ड को, एंड चाइल्ड का हेड फेल डाउन हो गया। तो तब शिवाजी ने अपने सोल्जर्स को बोला था, लॉर्ड शिवाजी ने, कि भाई आप जो भी टू फैच द हेड ऑफ द फर्स्ट बीइंग लाइंग विद इट्स हेड नॉर्थवर्ड्स। तो फर्स्ट बीइंग जो मिलेगा उनको, जो नॉर्थ की तरफ हेड कर रहा है, उसका आप हेड ले आओ,
तो तब उनके सोल्जर्स ले आए थे एंड वो एफिक्स कर दिया था उनके उसमें। और फिर से वो एफिक्स करने के बाद वो अलाइव हो गए थे, तो फिर तब से विनायका जो है enjoy कर रहे हैं status of having been created by Parvati and given a life again by Shiva, thereby becoming Mahaganpati or the Mighty One. Vinayaka is also associated with Ganna. He taught the universe that parents are first gods to one. So, तो और इसलिए इनकी ही सबसे पहले जो है, ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी पूजा करने से पहले और कोई भी काम को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की जो है आरती करनी होती है, और उसी से ही तुम्हें लाभ प्राप्त होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सपोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।